बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मखलूक खुदा की खिदमत करना एक ऐसा अमल है जो अल्लाह ताला को राज़ी करने का बेहतरीन ज़रिया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को तलक़ीन फरमाते रहते थे कि देखो सारी मखलूक अल्लाह ताला की आयाल गोया उसका कुंबा है। इसलिए अल्लाह ताला को अपनी मखलूक में सबसे प्यारा वो बंदा है जो अल्लाह की आयाल यानी उसकी मखलूक के साथ एहसान और अच्छा सलूक करे। इस एहसान या अच्छे सलूक में किसी हाजतमंद की हाजत पूरी करना, किसी बेवा बेसहारा खातून के कामों में दौड़ धूप करना, माजूरों मिस्कीनों वगैरह की मदद करना सभी बातें शामिल हैं। इसके लिए जो अजर अजीम हासिल होगा इसका अंदाज़ा सहीहैन की इस हदीस से किया जा सकता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का जो बंदा किसी ऐसी औरत के कामों में दौड़ धूप करता हो जिसका शौहर ना हो और वो बेसहारा हो, इसी तरह जो बंदा किसी मिस्कीन हाजतमंद आदमी के कामों में दौड़ भाग करता हो, वो अजर सवाब में उस मुजाहिद बंदे की तरह है जो अल्लाह की राह में तगोताज कर रहा हो। रावी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया था कि वो उस शब बेदार बंदे की तरह है जो रात भर नमाज पढ़ता हो और थकता ना हो, और उस दायमी रोज़ेदार की तरह है जो हमेशा रोज़ा रखता हो और कभी रोज़े के बगैर रहता ही ना हो। इस किस्म की मुतअद्दिद और अहादीस भी कुतुब हदीस में वारिद हुई हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगरचे लोगों के मखदूम और मुता थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल ये था कि हर वक्त मखलूक के खुदा की खिदमत के लिए कमर बस्ता रहते थे। अपना हो या बेगाना आप हर एक के काम आते थे। बेसहारा औरतों, यतीमों, गरीबों, हाजतमंदों और मज़लूमों सब के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर फैज़ हर वक्त खुला रहता था। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि बेवा और मिस्कीन के साथ चलकर उनका काम कर देने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई आर ना थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अतहर में खिदमत खल्क़ के बेशुमार वाक़ियात मिलते हैं। उनमें से कुछ की झलकियाँ मुलाहिज़ा हों। मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि गरीब और बेसहारा औरतों के बाहर के काम कर दिया करते थे। मसलन उन्हें बाज़ार से कोई चीज़ ख़रीदने की ज़रूरत पेश आती या उन्हें कोई शय कहीं भेजनी होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्स नफीस उनके इस किस्म के काम कर देते थे। एक मर्तबा एक बूढ़ी खातून मक्का की एक गली से गुजर रही थी। उसने अपने सर पर एक भारी गठरी उठा रखी थी। बेचारी उस गठरी के वज़न से इस तरह दब गई थी कि वह मुश्किल कदम उठा सकती थी। लोग उसका तमस्खुर उड़ाने लगे। इत्तेफाक से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र वहाँ से हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खातून की यह हालत देखी तो आगे बढ़कर उसका बोझ खुद उठा लिया और जिस जगह उसने जाना था उसे साथ लेकर वहाँ छोड़ आए। मदीने मुनव्वरा में एक मखबूतुल हवास यानी पागल लौंडी थी। एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक पकड़ लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, बीबी मदीना में जहाँ भी तुझे कोई काम है मैं कर दूँगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ मदीना की एक गली में तशरीफ़ ले गए। वो उस गली में बैठ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहीं रुक गए और उसका जो काम था वो कर दिया। मदीना में लोगों के घरों में काम करने वाली कनीज़ें बाज़ औक़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आती और कहती, या रसूल अल्लाह, मेरा ये काम है। आप फ़ौरन उठ खड़े होते और उनके साथ जाकर उनका अटका हुआ काम कर देते।
اور وہ دعائیں دیتے رخصت ہوتے۔ جلیل القدر صحابی سادس الاسلام حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادی بیان کرتی ہیں کہ میرے والد کو جہاد کے لیے گھر سے دور جانا پڑا۔ گھر سے چلتے وقت وہ ہمارے پاس ایک بکری چھوڑ گئے اور کہہ گئے کہ جب اس کا دودھ دوہنا ہو اسے اصحاب صفہ کے پاس لے جانا، وہ دوہ دیں گے۔ وہ دودھ دوہنا نہیں جانتی تھیں، چنانچہ میں اس بکری کو اصحاب صفہ کے پاس لے گئی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بکری کو پکڑ کر اس کے پاؤں رسی سے باندھ دیے اور مجھے حکم دیا کہ اپنے گھر میں جو سب سے بڑا برتن ہے وہ لے آؤ۔ میں وہ برتن جس میں آٹا گوندا جاتا تھا اس کو لے آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ دوہا اور وہ برتن بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو لے جاؤ، خود بھی پیو اور پڑوسیوں کو بھی پلاؤ۔ جب تم اس بکری کا دودھ دوہنا چاہو اسے میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ میں صبح و شام اس بکری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا دودھ دوہ دیتے تھے، یہاں تک کہ کچھ عرصہ بعد میرے والد واپس آ گئے۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ایک اعرابی یعنی دیہاتی آدمی آئے اور آپ کا دامن پکڑ کر کہا، میرا کچھ کام ابھی تک نہیں ہو سکا، مجھے ڈر ہے کہ اسے بھول نہ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے اسے کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً ان کے ساتھ مسجد سے باہر نکل آئے اور ان کا کام پورا کر کے نماز پڑھی۔ ہجرت نبی سے پہلے کا ذکر ہے کہ مکہ میں ایک دن ایک یتیم لڑکا روتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور فرمایا کہ میرے باپ کے مرنے کے بعد ابو جہل نے اس کے چھوڑے ہوئے سارے مال پر قبضہ کر لیا ہے اور مجھے اس میں سے کچھ بھی دینے سے انکار کر دیا ہے۔ میں قریش کے دوسرے سرداروں کے پاس فریاد لے کر گیا لیکن انہوں نے میری کوئی مدد نہیں کی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا ہوں، آپ میرا حصہ ابو جہل سے دلوا دیں۔ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدترین دشمن تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم لڑکے کو ساتھ لے کر فوراً ابو جہل کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے فرمایا، اس بچے کا حق اسے دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر ایسی ہیبت طاری کی کہ اس نے اسی وقت لڑکے کا مال لا کر اس کو دے دیا۔